रिकॉर्ड स्टूडियो पटना में। और आप सब देख सकते हैं कि यही है मिश्री रिकॉर्ड स्टूडियो। कैमरा से चाहूंगा कि लगातार फोकस करें। और यहाँ पे मिल चुकी है मधु मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है खुशी मीट में आपका। कैसे हैं आप? भाई थोड़ा गेट को इधर करिए तो गेट नहीं खुल रहा है भाई। ये कौन गेट है? अरे भाई आप कहाँ से आ गए? कौन है? बहुत बहुत स्वागत है खुशी मीट में आपका। मधु जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप मुझे जानते हैं? बिल्कुल हम जानते हैं। आपका कितना वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पर। आजकल आपका इंटरव्यू ही वायरल हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे देखने के लिए। और जितने भी दर्शक खुशी क्या है गोपाल खुशी न्यूज गोपाल खुशी न्यूज में जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं सभी को पैर छू के प्रणाम है मधु मिश्रा की तरफ से। तो मधु जी अभी एक बवाल हो गया सोशल मीडिया पर। पवन सिंह और ये ज्योति सिंह का मैटर गड़बड़ा गया है आजकल। गड़बड़ा गया है मतलब पवन सिंह अपने ज्योति सिंह को छोड़ रहे हैं, तलाक दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। अब देखिए ऐसा तो नहीं करना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। अभी क्या मिस्टेक हो गया है ज्योति जी से जो पवन जी सबको माफ़ कर दिए, खाली ज्योति जी को नहीं माफ़ कर पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इन दोनों लोग को आपस में बैठना चाहिए, सुलह समझौता करना चाहिए। मीडिया और ऑन कैमरा बकवास करना चाहिए, इधर करना बहुत ही गलत है। लेकिन 2 साल से कहीं ना तो कहीं ये जो ज्योति सिंह है कि रोहतास जिले से घूम रही थी विधायकी चुनाव के लिए। और अभी पवन सिंह 7 सालों के बाद गए हैं बीजेपी में। और बीजेपी में उनका जब सिलेक्शन हुआ है टिकट मिलने को तो ज्योति सिंह उनके घर गई है। पवन सिंह के जब किसी की छवि को खराब करने का मूड होता है ना तो आदमी ऐसा ही करता है। रह गई बात पति पत्नी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये चारों रिश्तों की बात कर रही हूँ, दोनों रिश्तों की। अगर कोई भी लड़की शरीफ घर की होगी, सज्जन घर की होगी तो भाई छिया लेदर नहीं करेगी, आपस में सुलह समझौता करेगी। पट रहा है तो ठीक है, नहीं पट रहा तो भाड़ में जाए। मेरे ख्याल बिल्कुल बिल्कुल कचरा करने से कोई फायदा नहीं है। वैसे भी भोजपुरी में एक से एक कमीने बैठे हैं, दल्ले बैठे हैं जिनके पास कोई ईमान नहीं है, कोई दया नहीं है, कोई धर्म नहीं है, क्योंकि वो 2 मुँहा साफ है। दोगली नहीं, दोगला तो दुनिया होता है, तेगली औलाद है। पता नहीं कहाँ से उनकी माँ उठा के लाई है। हाँ मैं पूरे भोजपुरी को नहीं करी, कुछ लोगों को कह रही हूँ। और जब पवन सिंह जब कलाकार से जब चुनाव लड़ते हैं तो ज्योति सिंह का उनका साथ लेते हैं कि ज्योति सिंह आती है और पवन सिंह चुनाव में एकदम घूमने लगती है और कलाकार से चुनाव हार जाते हैं। लेकिन आज यही पवन सिंह आज बीजेपी में गए हैं और बीजेपी में जब टिकट मिल रहा है तो ज्योति सिंह उनके घर गई है, बोल रही है कि हमको स्वीकार कर लीजिए। लेकिन पवन सिंह बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगी और पुलिस को बुला देते हैं और प्रशासन ज्योति सिंह को लेकर जाने लगती है और ज्योति सिंह रोने लगती है। आपसे कौन बोला कि प्रशासन पवन सिंह बुलाए थे? ज्योति सिंह लाइव आकर बोल रही थी, उसी समय वीडियो बनाई। वो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो जब पवन सिंह कॉल कर रहे थे प्रशासन के पास तब की वीडियो ज्योति सिंह क्यों नहीं बनाई? जब प्रशासन आ गया तब की वीडियो दिखा रही हैं। अगर पवन सिंह फोन करके बुलाए तो ज्योति जी को भी वीडियो बनाना चाहिए था। और दूसरी बात, जब काराकाट में आप चुनाव लड़ने गई, वहाँ पवन जी का सपोर्ट करने गई, तो आप अपने केस को हटवा के क्यों नहीं गई? आपको बहुत सुनहरा मौका था, अच्छा मौका था। उतनी समय आपको पवन जी को इनकी ज़रूरत थी। ये बोलती कि आपका केस ये मेरा केस हटा दीजिए, मैं आपका प्रचार प्रसार करने आपकी पत्नी बन के आ ही रही हूँ, पत्नी हूँ ही, तो ये केस हटा दीजिए, सारा ब्यौरा ख़त्म हो गया होता। दूसरी बात, काराकाट का केस ख़त्म हुए, चुनाव ख़त्म हुए 1 साल हो गया। 1 साल के बीच में ज्योति जी कहाँ थी? लोग बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं यूट्यूब पे आके, भैया आप गलत करा। बे साला चूतिया, अपने गिरेबान में झांक के देखो कि कितनी लड़कियों के साथ तुम बदतमीजी किए हो, कितनी लड़कियों की लाइफ तुम खराब किए हो। बस आ गए पवन जी करने, पवन भैया गलत किए हैं, ज्योति भाभी अच्छी हैं। तुम भी तो पता नहीं कितनी भाभियों की लाइफ बर्बाद कर चुके हो, जबकि घंटा ना कुछ हो, खाली करने से सिंगर नहीं बन गए हो। तुम्हारी औकात है, अपने गिरेबान में झांक के देखो। पवन सिंह पे इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो तुम्हारी औकात क्या है। और जब तुम किसी लायक नहीं हो, तुम लड़कियों को यूज कर रहे हो, तो वो तो उनका वैवाहिक मैटर है, पारिवारिक मैटर है, उसमें तुम काहे टांग अड़ा रहे हो? बे तुमसे क्या मतलब है चुतिया कहीं के? तो ये जो मैटर बोल रही है तो इसमें कौन यूज किया है, यूज कर रहा है?
अगर भोजपुरी की लड़कियां अपना जुबान खोलना शुरू कर दें तो 80% भोजपुरी के दल्ले जो बैठे हैं रिकॉर्डिस्ट बनके, गायक बनके, म्यूजिशियन बनके जेल जाएंगे सब। लेकिन ये कैसे हो सकता है, कैसे जेल जा सकते हैं? जब मुंह खोलेंगी लड़कियां तो काहे नहीं जेल जाएंगे? किसी को प्यार के नाम पे यूज किया गया, किसी को काम के नाम पे यूज किया है, किसी के साथ कुछ हुआ है, कैसे नहीं जेल जाएगा? रोशन सिंह रोही को देखिए, किरण सिंह, मनी मिराज को देखिए, बहुत सारे लोग हैं। कितनी कुछ केस ऐसा है जो ओपन है, कुछ केस ऐसा है जो ढका हुआ है। अच्छे घर की लड़कियां जो हैं, शरीफ घर की लड़कियां हैं, उनको अपना माँ बाप का इज्जत देखना होता है, कैरियर देखना होता है। वो बेचारी अपने घर में रो के चुप हो जाती हैं, कुछ लोग ओपन हो जाती हैं। तो अभी 2-4 केस आपको बता ही दिए, रोशन रोही, किरण, फलाना ढकाना। ऐसे भोजपुरी में आए दिन बहुत दिल जुड़ता है, दिल टूटता है, यूज होती हैं और काम चलता है। लेकिन पवन सिंह एक और वीडियो में बोल रहे हैं कि जब हम अपने घर जाते हैं और हम अपना जब केवाड़ी खोलते हैं तो हमें भी लगता है, दिल पे चोट आता है कि हमारा भी बेटी होती तो हमारा केवाड़ी खोलती, हमारा लड़का होता तो केवाड़ी खोलता है। कौन नहीं देखता है सपना? कौन नहीं देखता है? हर कोई देखता है, हर किसी का सपना होता है। पहले बचपन में होता है पढ़ाई लिखाई का, पढ़ाई लिखाई के बाद शादी ब्याह का, कैरियर का, हर कोई सपना देखता है। हम लोग यहाँ गायकी कर रहे आए हैं तो हम लोग भी तो सोचते हैं ना कि हम लोग बहुत बड़े सुपरस्टार बने। सुपरस्टार बनने के बाद अब वो सुपरस्टार पावर स्टार बन चुके हैं तो उनके लाइफ में बचा क्या है? शादी ब्याह, बाल बच्चा, जो कि मेरे ख्याल से उनकी बदनसीबी है या उनके नसीब में ही स्त्री सुख या पारिवारिक सुख नहीं लिखा है। नहीं तो नीलम दीदी से शादी हुआ, उन्होंने सुसाइड कर लिया। फिर बहुत ही अच्छी लड़की मिली, मैं ये ज़रूर बोलूँगी, हर इंटरव्यू में मैं बोलती भी हूँ कि अक्षरा सिंह जैसी हिम्मती, अक्षरा सिंह जैसी ताकतवर लड़की जो कि पवन जी के लाइफ में थी, और इन दोनों में वाद विवाद हुआ, धोखेबाजी हुआ। और ये कहीं ना कहीं सही बात है, एक लड़की का आंसू, अगर लड़की दिल से किसी को चाह रही है और वहाँ से वो धोखा पाई तो उसका समूल नाश, पूरे लाइफ वो सुख की परछाई नहीं देख सकता। बिल्कुल। ये राइट बात है, क्योंकि प्यार किया, माँ बाप किया, प्रेमिका की, पत्नी की, ये 4-5 आह जो होती है ना, ये आदमी का सर्वनाश कर देती है। और प्रूफ है, गीता रामायण सब प्रूफ है। एक औरत के वजह से लंका का विध्वंस हुआ था, एक औरत के वजह से हस्तिनापुर का सर्वनाश हुआ था। बिल्कुल। तो एक औरत की वजह से नहीं, यहाँ हजारों औरत भोजपुरी में रो रही हैं। तो ये भोजपुरी में बैठे नपुंसक हिजड़े जो हैं, दल्ले जो हैं, इनका सर्वनाश सुनिश्चित है। लेकिन ये भी बात आ रहा है कि वीडियो वायरल एक और हो रहा है कि पवन सिंह के भाई बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद हम लोग इसको नहीं रखेंगे, ज्योति सिंह को। अब देखिए, उनका पारिवारिक मैटर है, रखना ना रखना पवन जी के ऊपर है, वो हमारे गुरु जी हैं, हम उनको नहीं कुछ बोल सकते। और रह गई बात, ज्योति जी जितना उधम मचा रही हैं, जितना छिया लेदर कर रही हैं, कहीं ना कहीं गलत है। वो एक महिला है, मेरी सहानुभूति उनके साथ है, लेकिन अगर आपको अपने पति को पाना है तो ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा। पति के पैर पे गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, पति परमेश्वर होता है। लोग तो बॉयफ्रेंड के पैर पे पड़ जाते हैं यार, लोग बॉयफ्रेंड से बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तो वो तो पति हैं। अगर वो एक कमरा में बैठ जाएं और मेरे ख्याल से विनम्र निवेदन जिसको बोलते हैं करें, अपने पति को मनाएं, तो पवन जी भोलेनाथ हैं, वो मान जाएंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ सिर्फ कैमरा ऑन हो गया, ये पवन सिंह ऐसा कर रहे हैं, वो पवन सिंह घंटा कर रहे हैं। पवन सिंह से अच्छा कोई है ही। लेकिन ज्योति सिंह ये भी बोल रही है कि पवन सिंह के बारे में बोल रही है कि हम इतना बर्दाश्त करने के बाद ही हम बोल रहे हैं ये बात लाइव में आकर। औरतों का काम ही है बर्दाश्त करना। लास्ट में आप क्या बोलना चाहती है ये ज्योति सिंह के बारे में और पवन सिंह के बारे में? मैं यही बोलूँगी कि भगवान महादेव करे ये दोनों एक हो जाए, अब से ये दोनों एक हो जाए, मेरे पवन सर का घर बस जाए, बाबू आए, बहनी आए, सेकंड पवन सिंह आए या सेकंड ज्योति जी आए, इनों का घर बस जाए बस। तो आप सब देख रहे थे कि यही है मधु मिश्रा जी, और इंटरव्यू दे रही थी, बहुत अच्छा पवन सिंह और ज्योति सिंह के मैटर पे इंटरव्यू दी। तो आप लोगों को इंटरव्यू कैसा लगा? अगर आप लोगों को मेरा इंटरव्यू अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और